नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर एक और बड़ी अपडेट के साथ आज की लेटेस्ट न्यूज़ टुडे पेंशन न्यूज़। जी हाँ, यहाँ पर देखिए सभी लाभार्थियों के लिए एक बड़ी खबर आ चुकी है। यहाँ इंतज़ार कर रहे सभी पेंशन धारक अप्रैल की पेंशन राशि का या अप्रैल, मई, जून। जी हाँ, इन सभी की पेंशन राशि जो है वो कब बैंक खातों में ट्रांसफ़र की जाएगी, यहाँ आप देख सकते हैं। इसके लिए एक बड़ी अपडेट आ चुकी है। अप्रैल की पेंशन राशि की जो प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से आपको पैसे का भुगतान किया जाता है, वो प्रक्रिया, वो प्रोसेस शुरू हो चुका है। पेंशन प्रोसेस स्टार्ट शुरू। जी हाँ, हो गई पोर्टल पर, यानी कि पीएफएमएस पोर्टल है, जिस पर पेंशन प्रक्रिया डेट जारी कर दी गई। जी हाँ, कौन सी? अप्रैल महीने की पेंशन जो डेट है प्रक्रिया की, वो डेट जारी कर दी गई है। आपको हम प्रूफ के साथ दिखाने वाले हैं, विद प्रूफ। जी हाँ, यहाँ पर ऑनलाइन विद प्रूफ आपको दिखाएंगे। इस राज्य में बैंक खातों में इस दिन हो सकती है पेंशन ट्रांसफ़र। जी हाँ, 100% विकलांग, विधवा या वृद्ध अवस्था पेंशन धारक हैं, इनमें से किसी का भी एक लाभ ले रहे हैं और इस राज्य के लाभार्थी हैं, तो 100% आप सभी की पेंशन आपके बैंक खातों में ट्रांसफ़र की जाएगी। यहाँ पर देखिए, इसके साथ ही विद प्रूफ आपको सारी प्रक्रिया दिखाएंगे और आप कैसे चेक कर सकते हैं अपनी पेंशन राशि, हाउ टू चेक पेंशन, इसकी भी सारी डिटेल आपको हम देने वाले हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। एक एक स्टेप, एक एक आपका पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, लेटेस्ट अपडेट टुडे पेंशन न्यूज़ 2025। पेंशन लाभार्थियों के लिए बड़ी अपडेट आ चुकी है, जिसमें सभी पेंशन धारकों की पेंशन का इंतज़ार समाप्त हो चुका है। इसके साथ ही बड़ी खबर ये भी है कि जो पेंशन पोर्टल है, देखिए यहाँ पर पेंशन पोर्टल पर पेंशन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है अप्रैल महीने की, जहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं सभी अप्रैल, मई और जून महीने की पेंशन का, जिसमें अलग अलग राज्यों में पेंशन का भुगतान अलग अलग महीने में या अलग अलग पेंशन के आधार पर किया जाता है। इसके साथ ही और पेंशन प्रोसेसिंग डेट जारी कर दी गई है। जी हाँ, प्रूफ के साथ मैं आपको ऑनलाइन दिखाने वाला हूँ। ऑनलाइन जो आप यहाँ पर देखेंगे कि किस राज्य में ये डेट जो है जारी की गई है। इसके साथ ही हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि इस राज्य में पेंशन राशि कब आएगी या क्या डेट की प्रोसेसिंग चल रही है, देखिए वो भी बताएंगे। राज्य सरकार में पेंशन को लेकर बड़ा कार्य चल रहा है। पेंशन पोर्टल पर विकलांग पेंशन धारक, विधवा पेंशनर या वृद्ध अवस्था यानी कि बुजुर्ग पेंशनर की जो पेंशन राशि है, उन सभी की डिटेल कंप्लीट होने के बाद पेंशन की जो प्रक्रिया है वो जारी कर दी गई है, उसको बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर जल्दी से जल्दी जिनका जो सत्र 2000 यहाँ पर 25 और 26 शुरू हो चुका है। यहाँ देख सकते हैं जनवरी, फरवरी और मार्च महीने की पेंशन राशि, यहाँ पर बहुत ऐसे लाभार्थी हैं जिनकी आ चुकी है और जिनकी अभी तक नहीं आई है, तो ये पैसा भी, रुका हुआ पैसा भी ट्रांसफ़र किया जाएगा और यहाँ पर पेंशन भी पेंडिंग में दिखाई गई है। देखिए, अब बात करते हैं अप्रैल महीने में जो पेंशन का भुगतान अलग अलग राज्यों में किया जाता है, अलग अलग तरीके से। जैसे कि आप सभी जानते हैं, यहाँ पर जो यूपी, उत्तर प्रदेश राज्य में दिव्यांगों के अंतर्गत कुष्ठ रोगी पेंशन धारक आते हैं, जिनको 3000 रुपये उनकी पेंशन के आधार पर मंथ ट्रांसफ़र किए जाते हैं, लेप्रोजी जिनको बोलते हैं। और अगर ओल्ड एज लाभार्थियों की बात करें, ओल्ड एज पेंशन धारक या विडो पेंशनर, तो इनको 3 महीने के यहाँ पर 3000 रुपये दिए जाते हैं, एक 1000 रुपये के हिसाब से पर महीना। इसके साथ ही दिल्ली में भी प्रत्येक महीने का जो पेंशन का भुगतान किया जाता है लाभार्थियों को, वो 2500 रुपये यहाँ पर ट्रांसफ़र होते हैं। वैसे ही हरियाणा राज्य में भी प्रत्येक महीने पेंशन का भुगतान यहाँ पर पेंशन धारकों को उनकी पेंशन के आधार पर किया जाता है। और कितना होता है ये देखिए, यानी कि अगर हम बात करें तो 1950
से लेकर 2250, उसके आधार पर 3000 रुपये या 4200 रुपये तक का पेंशन का भुगतान यहाँ पर किया जाता है। जी हाँ, प्रत्येक महीना। ऐसे ही उत्तराखंड राज्य की अगर बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं उत्तराखंड राज्य में भी यूपी की तरह ही कुछ लाभार्थियों को यानी कि 1500 रुपये बैंक खातों में ट्रांसफ़र किए जाते हैं 3 महीने के, यानी कि पूरे यहाँ पर 4500 रुपया जो है 45 रुपये भेजे जाते हैं। जो 1500 रुपये है वो 1 महीने का पेंशन का भुगतान किया जाता है और 3 महीने का 4545 रुपये हो गए। अब बात करते हैं यहाँ पर देखिए, इसी तरीके से एक राज्य है जिसमें यहाँ देखिए पेंशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सबसे पहले हो सकता है इन राज्यों में ही पेंशन प्रक्रिया ट्रांसफ़र की जाए। अब जो पेंशन राशि है वो कब की है ये भी हम आपको बताएंगे। देखिए, पेंशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है ऑनलाइन और PFMS पोर्टल पर। आप कैसे चेक करेंगे, हाउ टू चेक PFMS पोर्टल, ये भी आपको बताएंगे। देखिए, अब बात करते हैं यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट। सरकार के द्वारा PFMS पोर्टल पर पेंशन प्रोसेसिंग डेट जारी कर दी गई है। अप्रैल महीने की इस तारीख में प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी और इस तारीख से इस तारीख के अंदर आपको पैसे का भुगतान किया जा सकता है। ये हम आपको ऑनलाइन पेज पर दिखाने वाले हैं, यहाँ देखिए। इसके साथ ऑनलाइन प्रोसेसिंग जो डेट है वो आप सभी के बैंक खाते देखिए पोर्टल पर डाली गई है। जिनकी पेंशन पोर्टल पर सारी डिटेल सही पाई गई है, जैसे कि आधार कार्ड उनका कंप्लीट है और बैंक खाते से लिंक हो चुका है, बैंक में NPCI मैपिंग ओपन है, DBT ओपन हो चुका है और इसके साथ पेंशन पोर्टल पर जो बैंक की डिटेल है वो, यानी कि जो पेंशन पोर्टल पर बहुत सारे ऑप्शन में आपने देखा भी होगा, जब आप PFMS पर चेक करते हैं तो वहाँ पर लिखा आता है IFSC कोड एंड बैंक अकाउंट नंबर डज नॉट मैच। जी हाँ, यानी कि वो मैच नहीं किया है। तो उसी तरीके से पेंशन पोर्टल पर बैंक की डिटेल, IFSC कोड और बैंक अकाउंट नंबर, नाम आदि सब कुछ सही पाया गया तो उनको ही, यानी कि मैच हो गया तो उनको ही ये पैसे का भुगतान किया जाएगा। इसके साथ एक और बड़ी बात ये भी है, जिन लाभार्थियों का ओरिजिनल जो लाभार्थी हैं भौतिक सत्यापन हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, उनको ही ये पैसे का भुगतान किया जाएगा। अब यहाँ पर ऑनलाइन लेकर चलते हैं। देखिए, सबसे पहले आप अपना क्रोम ब्राउज़र या गूगल पेज ओपन करेंगे, यहाँ पर देखिए, और उसमें आप लिखेंगे राजस्थान पेंशन। जैसे मैंने यहाँ पे मेरा ऑलरेडी लिखा हुआ तो यहाँ पर मैं इसको सर्च कर देता हूँ, या RAJ राजस्थान पेंशन, इस पर हमने सर्च कर दिया। जैसे ये सर्च किया, ये वाला पेज ओपन होगा। देखिए गूगल पेज, यहाँ पर इसको थोड़ा ऊपर करेंगे, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन ssp.rajasthan.gov.in, तो इस पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब ये वाला पेज ओपन होगा। देखिए, एक एक पॉइंट को ध्यान से देखिएगा, हर पॉइंट आपके सामने ज़रूरी है, ध्यान से देखिए। सामाजिक सुरक्षा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, सामाजिक न्याय एवं राजस्थान पेंशन, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए जाएंगे। घर, मापदंड, आप इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर पेंशन योजना, रिपोर्ट, अस्वीकार, बहुत सारे ऑप्शन हैं अलग अलग। तो आपको जाना है केवल रिपोर्ट पर, और रिपोर्ट पर आपको क्लिक कर देना है। आप रिपोर्ट पर क्लिक किया तो आपके सामने ये ऑप्शन आएंगे। देखिए, यहाँ पर आ चुका है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 ऑप्शन यहाँ पर है। पेंशन ऑनलाइन स्टेटस, बेनिफिशियरी रिपोर्ट, पेंशनर कंप्लेन, यहाँ पर देखिए पेंशनर पेमेंट रजिस्टर, आपको इस पर ही क्लिक करना है। यहाँ पर ये भी अलग अलग पॉइंट है, इसको भी आप अगर देखना चाहें तो थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर चेक पेंशनर एलिजिबिलिटी बाय जनाधार, यानी कि जो आपका जनाधार है उसको यहाँ पर एलिजिबिलिटी है, जो क्राइटेरिया है, आप उसके योग्य है या नहीं है उसको चेक कर सकते हैं। चेक पेंशनर एलिजिबिलिटी बाय क्राइटेरिया, इस क्राइटेरिया के अंदर आप इसकी भी योग्यता चेक कर सकते हैं अपनी। अब बात करते हैं यहाँ पर, केवल आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होगा।
अब यहाँ पर आपको केवल एक चीज़ चाहिएगी, आपकी एप्लीकेशन आईडी, जिसको आप इसमें फिल करेंगे। ये कैप्चा कोड है, उसको आप इसमें फिल करेंगे और जैसे आप ये फिल करेंगे यहाँ पर शो रिपोर्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही शो रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए इस तरीके से पेज ओपन होगा। मैं डाल देता हूँ यहाँ पर, देखिए ये पॉइंट यानी कि यहाँ मैंने इसमें एप्लीकेशन आईडी और यहाँ पर ये सेम कैप्चा कोड डाल दिया है। अब इसको हम सर्च करेंगे। देखिए ये वाला पेज ओपन हो चुका है। इस तरीके से यहाँ आप देख सकते हैं क्या क्या डिटेल्स आई हैं। पेंशनर पेमेंट, इसके साथ यहाँ पर पेंशनर का नाम और पेंशन, यहाँ पर देखिए यहाँ पर करंट बैंक, पोस्ट ऑफिस, ब्रांच नेम, आईएफएससी कोड, यानी कि आपकी पूरी डिटेल यहाँ पर है। करंट स्टेटस, सबसे मेन पॉइंट ये भी है, आप इसको भी सर्च कर सकते हैं। और दूसरा आपको ये पॉइंट देखना होगा करंट स्टेटस, यानी कि रेगुलर ये पेंशनर है, आपका ये लिखा हुआ है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप रेगुलरली आपको पेंशन की राशि मिलती रहेगी। अब इसके बाद डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, ग्राम पंचायत, विलेज, ये टोटल यहाँ पर लिखे हुए हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन आईडी ये है आपका, फादर नेम और सैंक्शन डेट, स्कीम, ट्रेजरी नेम, करंट अकाउंट और करंट डिस्बर्समेंट। जी हाँ, इसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं। ये टोटल आपकी डिटेल है। नीचे अगर हम बात करेंगे तो ये पेमेंट है, यहाँ पर आपको पेमेंट दी जाती है। देखिए यहाँ पर ये पेमेंट मंथ है, ये प्रोसेसिंग डेट है, यहाँ पर स्टेट बिल और सेंटर बिल है, यानी कि और डेट जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा, यहाँ पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा जो पेमेंट जब आपकी आ चुकी है तो इस कॉलम में आपको वो पेमेंट दिखाई जाती है। डिस्बर्समेंट मोड, किसके द्वारा, बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक, रिटर्न और कितना पैसा किसने दिया, ये भी आपको दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर ये डिटेल है किस किस महीने की, अलग अलग यहाँ पूरा कॉलम आपके सामने है, कितना पैसा आ रहा है, इसको देख सकते हैं नीचे तक यहाँ पर। अब यहाँ लास्ट में मैंने इसको रोक दिया है, देखिए यानी कि दिसंबर का पैसा यहाँ पर आया इस तारीख में, ये यहाँ पर प्रोसेसिंग जो है, जब आपका पेमेंट आ चुका होता है ये वो डेट है। अगर दिसंबर की बात करें तो आपको बता देते हैं, दिसंबर महीने का पैसा, ये प्रोसेसिंग डेट ये और ये दोनों हैं, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से चलाई जाती है। 28/12/2024 को प्रोसेसिंग किया गया, 18/2/2025 को पैसा ट्रांसफ़र किया गया बैंक खाते में, यहाँ पर 1150 रुपये, यानी कि राजस्थान राज्य में 1150 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक का पेंशन का भुगतान लाभार्थियों को पेंशन के आधार पर किया जाता है। जी, अब यहाँ आप कैसे इस पेज को देख रहे हैं, इस तरीके से आपको चेक करना है। देखिए अब जो अप्रैल महीने में प्रोसेसिंग डेट है वो जारी कर दी गई है और इसके साथ साथ ही कब आपको पैसे का भुगतान किया जाएगा या रुकी हुई पेंशन दी जाएगी वो भी आपको बताएंगे। इसके साथ ही यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। देखिए अब जनवरी महीने की पेंशन की अगर बात करें तो 28 जनवरी 2025 को प्रोसेसिंग कर दिया गया था और इसके बाद यहाँ देख सकते हैं 31/3/2025 को ये पैसे का भुगतान यहाँ पर किया गया 1150 रुपये। अब बात यहाँ पर करते हैं राजस्थान राज्य में 25 फरवरी 28/2/2025 को यहाँ पर प्रोसेसिंग कर दिया गया है। देखिए फरवरी में प्रोसेसिंग किया गया, इसके बाद यहाँ पर जो पेमेंट है अभी पेंडिंग है। राजस्थान राज्य के जो बहुत सारे लाभार्थी हैं उनकी पेंशन राशि अभी पेंडिंग दिखाई गई है, आएंगे 1150। इसके बाद मार्च महीने की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर ध्यान से एक एक पॉइंट को, 3/4/2025, यानी कि ये प्रोसेसिंग डेट यहाँ पर 3/4 का मतलब है अप्रैल की 3 तारीख, 3 अप्रैल 2025 को यहाँ पर प्रोसेसिंग जारी कर दिया गया है और पेमेंट जो है वो अभी पेंडिंग में है। यानी कि अगर हम बात करें तो दोनों महीने की पेंशन राशि या रुकी हुई पेंशन राशि एक साथ बैंक खातों में ट्रांसफ़र की जा सकती है, की जाएगी। यहाँ पर अब ये पेंशन राशि कब भेजी जाएगी, मैंने आपको बताया कि जो पेंशन प्रोसेसिंग डेट है अप्रैल महीने की, देखिए यहाँ देख सकते हैं वो यहाँ पर आपके सामने। बहुत सारे पेंशन धारकों के हमारे पास कमेंट्स आए थे कि वीडियो फेक होती है या फिर यहाँ पर जो है ये रॉन्ग वीडियो है, इस तरीके से गलत अपडेट दे रहे हैं।
कृपया सबसे पहले वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्या लिखा है उसको ध्यान से पढ़िएगा। ऑनलाइन चीज़ें आपको दिखाई जाती है, खुद भी जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। और जिसकी पेंशन राशि यहाँ पर हमारे पास आ चुकी है या नहीं आई है, राजस्थान राज्य में बहुत सारे लाभार्थी थे जिन्होंने हमें कमेंट्स किया, झारखंड में भी किया, अलग अलग राज्य में उत्तराखंड, यूपी, बिहार, यानी कि जितने भी पेंशन धारक हैं, बिहार राज्य में भी आपको जो पेंशन का भुगतान किया जाता है वो 400 रुपये दिए जाते हैं। जी हाँ, तो हमें कमेंट्स भी आए हैं और आप कमेंट्स करके भी बता सकते हैं आपकी पेंशन राशि आई है या नहीं आई है, या क्या प्रॉब्लम है। तो उसी के आधार पर नेक्स्ट वीडियो भी हम आपके लिए बनाएंगे जो कि आपके लिए सहायक होगी, ताकि आपको आपका पैसा, आपका अधिकार मिल सके। देखिए, अब बात करते हैं ये कब आपको अप्रैल महीने में पैसा भेजा जा सकता है। 1150 रुपये से लेकर अगर 1 महीने का आएगा तो 1150, यदि 2 महीने का उनको ट्रांसफ़र किया जाएगा तो यहाँ आप देख सकते हैं 1150 रुपये गुना 2, यानी कि टोटल 11 दूनी 22 या 2300 रुपया ट्रांसफ़र किया जाएगा। और इसके साथ ही जिनका 1500 रुपया उनको 3000 रुपये ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो यहाँ डेट की अगर बात करें तो देखिए, लगभग अगर अप्रैल महीने की बात करें तो यहाँ पर लास्ट वीक में ही आपको पैसे का भुगतान किया जा सकता है। चूँकि अप्रैल महीने में आएगा ये कंफर्म है, 100% आप सभी को पैसे का भुगतान किया जाएगा यदि आप सारे क्राइटेरिया, सारी चीज़ों को सही कंप्लीट पाए जाते हैं, रेगुलर पेंशन धारक हैं। तो अप्रैल महीने के लास्ट में आपको पेंशन का भुगतान किया जा सकता है। चूँकि आज तारीख हो चुकी है, आधा अप्रैल जा चुका है, तो आपके लास्ट अप्रैल से पहले आपको पेंशन का भुगतान किया जा सकता है 20 तारीख से 30 तारीख के बीच तक। इस तरीके से आप अपनी टोटल डिटेल चेक कर सकते हैं, सारी जानकारी आपके पास मिल जाएगी अलग अलग राज्य पे। अब PFMS पर आप कैसे चेक करेंगे, या फिर पेंशन पोर्टल को आप 2 तरीके से देख सकते हैं। एक ये तो आपने इस तरीके से देखा, जो PFMS पर आपको देखना है अलग अलग राज्यों का, तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर PFMS पोर्टल लिखेंगे, PFMS। यहाँ पर इस तरीके से पेज आएगा। अगर ऐसा इसको बैक कर लेते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर मैं एक आसान सा जो है वो आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। PFMS सर्च कर देंगे, NIC.in। देखो, इस तरह का पेज आपके सामने आएगा PFMS। तो यहाँ पर आपको जाना है DBT ट्रैकर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये DBT यानी कि डायरेक्ट बेनिफिशियल ट्रांजैक्शन, PFMS का मतलब होता है, यहाँ आप देख सकते हैं पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम PFMS। अब यहाँ आपको नीचे जाना है। यहाँ एक पॉइंट का ध्यान रखना होगा। देखिए, ये आपके सामने ये वाला पेज आ गया। आपको क्या करना है, आपके पास 2 चीज़ होनी चाहिए। पहला, या तो आपके पास एप्लीकेशन ID या बेनिफिशियरी कोड, जो यहाँ पर ये यहाँ किसी भी राज्य के हो जो इसमें ऑप्शन में दिया गया है। ये यहाँ पर कैप्चा कोड है, उसको यहाँ पर फिल कर देना है, और जो नीचे यहाँ पर लिखा होगा सर्चिंग, उसको आपको क्लिक करना है। अब देखिए, यहाँ एक पॉइंट को कैटेगरी पेमेंट जानना है तो पेमेंट पर ब्लू टिक रहेगा। अब इस कैटेगरी पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए NPCI, PFMS, मनरेगा, पहल, यहाँ अलग अलग असम का देख सकते हैं, मेघालय का देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ पोर्टल, यहाँ पंजाब, अदर। अगर आपको यूपी का देखना है तो आपको एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम पर चेक करना होगा, यहाँ पर टिक करना होगा। यदि आप ये नहीं देखना चाहते, यानी कि अलग अलग राज्य, छत्तीसगढ़ स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टल है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। यहाँ देखिए हरियाणा के है तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। नीचे कैनरा बैंक, गुजरात, इसी तरीके से आप जिस राज्य के हैं और इसमें अगर दिया गया है तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर PFMS पोर्टल पर। बाकी नॉर्मल आप जाकर, जैसे मैंने आपको दिखाया है, इस तरीके से भी आप 2 तरीके से चेक कर सकते हैं आपकी पेंशन राशि आई है कि नहीं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। वीडियो थोड़ा लंबा है क्योंकि आपको सारी जानकारी देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। तो मिलते हैं एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ, और उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दीजिए, और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो मिलते हैं एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।